ज्वाइन करोगे, एक चैलेंज कर रहे हैं हम लोग, जितना कलेक्शन हुआ है उतने पुशअप। आज का मिला के 30। 3 4 5 6 7 8 इधर से पूछा मार 12 ओए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आज का भी 5 करोड़। 5 करोड़ आकर 27 28 मैं इतना गारंटेड बोल सकता हूं कि ये मूवी जिस लेवल की कलेक्शंस कर रही है ना, एक वीक के बाद एक्टर हर्ष पुशअप्स नहीं कर पाएंगे भाई। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सनम तेरी कसम की डे 26 बोलने लगा था, डे 6 यानी कि भाई साहब कल वेडनेसडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मजा आ गया। मेकर्स की भी कलेक्शन आई, ट्रेड की भी कलेक्शन आई, दोनों आपको बताने वाला हूं। सुनकर आपको मजा भी आने वाला है और आप बोलने वाले हो कि भाई साहब दिस इज मैडनेस। वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है भाई। 1000 प्लस लाइक टारगेट भाई हर वीडियो का है। आप लोग भाई बिना पूछे ही कर दिया करो, यानी कि आप जब वीडियो पे क्लिक करते हो तो आपका दूसरा क्लिक होना चाहिए लाइक बटन पे, और सब्सक्राइब वाला तो सबसे पहले होना चाहिए। खैर यहां पे चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। सबसे पहले मैं मेकर्स की कलेक्शन बताऊंगा, उसके बाद ट्रेड की, उसके बाद आज डे 7 यानी कि थर्सडे का भी देखेंगे कि टिकट सोल्ड आउट कैसी हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले भाई साहब हम सॉरी मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल कलेक्शन देखते हैं। डे 1 पे आया 5.10 करोड़, 5.14 करोड़। डे 2 पे आया 6.22 करोड़। डे 3 पे आया 7.21 करोड़। डे 4 पे आया 3.52 करोड़। डे 4 पे मंडे आ गया था कितना, 3.52। उसके बाद भाई साहब ट्यूसडे यानी कि डे 5 3.07 करोड़। एंड कल यानी कि भाई साहब वेडनेसडे पर मेकर्स की तरफ से आया 2.80 करोड़, जितनी प्रिडिक्शन दी थी। और 6 दिनों की मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 27.96 यानी कि 28 करोड़। 28 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 6 डेज। जी 6 दिनों के अंदर मेकर्स की तरफ से भाई साहब 28 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब बात हो ही रही है तो हम गाइस डेफिनेटली ट्रेड की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जरूर देखेंगे। तो अगर मैं गाइस ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊं तो वो बनी है ऑलमोस्ट 25 करोड़, यानी कि इतना तो भाई साहब डिफरेंस होता है। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं, मेकर्स और ट्रेड दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है यार। आप मंडे से ही देखो ना, मंडे वाले दिन मेकर्स के अकॉर्डिंग 3.5 करोड़ आया, ट्यूसडे पे 3.07, उसके बाद 2.8, यानी कि मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में नो डिफरेंस भाई, इतना बन जाता है। रीसेंट मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, फिर बताता चलूं कि कई ऐसी मूवीज गुजरी हैं यार जिनकी ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में इतना बड़ा डिफरेंस, और वो भी स्टार्टिंग के डेज में। भाई स्टार्टिंग के डेज में कौन डिफरेंस लाता है, स्टार्टिंग के डेज में ऐसा डिफरेंस कि उसमें भाई एक मूवी बन जाए। और कई तो ऐसी मूवीज गुजरी है जिनकी लाइफ टाइम कलेक्शन इज इक्वल्स टू मेकर्स की डे 1 की कलेक्शन। मैं अब बोलूंगा नहीं, छोड़ो अब क्या ही कहना उनके बारे में। तो ऐसा सीन भी हुआ। तो वहीं पर मेकर्स यानी कि सनम तेरी कसम, उनकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है, 28 करोड़ इन जस्ट 6 डेज। अब देखो यहां पर आज से पहले जिस इंडियन मूवी ने री रिलीज में नंबर 1 पोजीशन ली है वो है तुम्बाड़, लाइफ टाइम कलेक्शन 38 करोड़। वहीं पर नंबर 2 पर सनम तेरी कसम आ चुकी है जिसने 6 दिनों के अंदर ही 28 करोड़ ऑलमोस्ट कमा लिए हैं। नंबर 3 पर गिली 26 करोड़, उसका रिकॉर्ड गया। नंबर 4 पर ये जवानी है दीवानी 25 करोड़, रिकॉर्ड गया। नंबर 5 पर इंटरस्टेलर 18 करोड़, रिकॉर्ड गया। नंबर 6 पर टाइटैनिक 18 करोड़। पहले मैं बोलता था ना कि इंडिया के अंदर जितनी भी इंडियन मूवीज री रिलीज हुई हैं, तो अब मैं ये बोलूंगा कि इंडिया के अंदर जितनी भी मूवीज री रिलीज हुई हैं, चाहे वो हॉलीवुड की ही क्यों ना हो, यहां पर सनम तेरी कसम ने फिलहाल तो भाई साहब सबको बीट कर दिया है। शोले 3D 13 करोड़, लैला मजनू 11 करोड़, रॉक स्टार 11 करोड़, अवतार 10 करोड़, सबको बीट करके अभी सनम तेरी कसम नंबर 2 पर बैठी है। और कितना भाई साहब 6 दिनों के अंदर। इसका अगला टारगेट तुम्बाड़ मुझे लगता है उसको इजीली बीट कर देगी। अब आते हैं भाई साहब, देखो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो मैंने कल की आपको बताई है। अब आज पे आते हैं, यानी कि आज क्या कुछ हो रहा है। यानी कि डे 7 है ना, वीक 1 कंप्लीट हो जाएगा और थर्सडे है।
तो मैं आपको कुछ टिकट से सोल्ड आउट बताता हूं। तो आज मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में, यानी कि 9 AM टू 10 AM के बीच में बुक माई शो के ऊपर इस मूवी ने 1900 टिकट सोल्ड आउट किए। उसके बाद भाई साहब 10 टू 11 AM के बीच में 2800 टिकट सोल्ड आउट, 11 टू 12 के बीच में 3200, 12 टू 1 PM के अंदर 3800। अब यहां पे आप नोट करो कि ये मूवी वर्किंग डे में ऐसा रेस्पॉन्स गेन कर रही है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आज थर्सडे पर भी मुझे मेकर्स के अकॉर्डिंग 2.5 करोड़ आता दिख रहा है। अगर इतना आता है तो भाई वीक 1 क्लोज होगा सनम तेरी कसम का 30 करोड़ प्लस, यानी कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट भाई साहब वीक 1। आप जस्ट बाकी चीजों को छोड़ो, देखो मंडे वाले दिन इसने कितना कमाल किया, यानी कि आप सिंपल मैं आपको बताता हूं ना, यहां पर मंडे पे आया 3.5, ट्यूसडे पे 3.7, कल आया भाई साहब 2.8, आज भी ऑलमोस्ट भाई साहब 2.5 आ जाएगा। तो ये गाइस अगर मैं कलेक्शन कहीं ना कहीं देखूं ना, तो ये बन जाती है ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़, यानी कि मंडे से लेकर थर्सडे तक 10 से 12 करोड़ इन वर्किंग डेज। 10 करोड़ चलो आप मान लो, 10 टू 11 करोड़ बन ही जाता है वर्किंग डे में एक री रिलीज फिल्म। तो ये फिल्म सोचो कि कल छावा है, अगर वो ना होती तो फिर ये इस सैटरडे संडे पर क्या करती भाई, फास्टेस्ट 50 करोड़ ये कर जाती। अब देखो छावा की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसकी एडवांस बुकिंग पर मैंने वीडियो बनाई है, मस्ट वॉच करना भाई, वो क्या तूफान मचा रही है। तो यहां पर भाई साहब उसके बाद भी इस मूवी को कमाल रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो आई थिंक सो दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इस मूवी ने बाकी जो मूवीज थिएटर्स में चल रही हैं, बैड एस, रवि कुमार, लव यापा, स्काई फोर्स, देवा, उनकी एक दिन में जितनी चारों की मिला के कलेक्शन हो रही है, सनम तेरी कसम उतना भाई साहब अकेला कर रही है, वो भी री रिलीज में। तो आई थिंक सो जो एक्टर थे इस मूवी के वो काफी ज्यादा हैप्पी हैं और मुझे उनके लिए बहुत अच्छा लग भी रहा है, क्योंकि गाइस जब उनकी देखो एक होता है ना एक्टर कि जब उसकी मूवी भाई चलने वाली हो, यानी कि मतलब वॉचेबल हो, और फिर उसको रेस्पॉन्स ना मिले तो दुख होता है। और जब एक मूवी भाई सब ना चलने वाली हो, एक्टर को भी पता होता है कि यार मैंने क्या ही बनाया, वो नहीं चलती तो वो इतना सैड नहीं होता। लेकिन जब एक एक्टर इतनी मेहनत करते कमाल प्रोडक्ट बनाता है और वो नहीं चलती, दुख होता है। तो मुझे लगता है कि अब उनका दुख जरूर दूर हो गया होगा। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट हीरो है हिमेश रेशमिया, करेक्ट। क्योंकि ये वो रेसिपी है जो हमारे बॉडी में उतारी है हिमेश सर की म्यूजिक की। सो कोई भी चीज आपको फील कराने के लिए म्यूजिक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। म्यूजिक से तो आदमी का एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है, हॉर्मोन्स अलग तरीके से काम करते हैं। तो वही मैं देखता हूँ थिएटर में, लोग प्लीज मेरी फोटो पे लोग डांस कर रहे हैं, इस गाने पे लोग इमोशनल हो रहे हैं। तो हिमेश सर को बहुत बड़ा थैंक। पार्ट 2 में तो सर बोल रहे बॉलीवुड एक्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए, आप क्या बोलना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ आप ही आओ।